नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसा अध्याय जहां दोस्ती, वादे, न्याय और धर्म मतलब कई सारे पहलू एक साथ सामने आते हैं। बिल्कुल। हमारा विषय है श्री राम और किष्किंधा के वानर राजकुमार सुग्रीव की मैत्री संधि और फिर इसी संधि का नतीजा बाली का वध। जरा सोचिए, वो ऋषिमुख पर्वत की गुफाएं, डरे हुए सुग्रीव अपने कुछ वफादार साथियों के साथ छुपे हुए हैं अपने ही भाई बाली के डर से। जी बिल्कुल, माहौल एकदम वैसा था। और तभी हनुमान जी आते हैं एक उम्मीद लेकर, अयोध्या के दो राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ। हाँ। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे हमारे स्रोतों के आधार पर कि ये अहम दोस्ती कैसे हुई, बाली वध के पीछे क्या कारण बताए गए और इसमें धर्म अधर्म के कौन से सवाल उठे। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दोस्ती की परीक्षा थी, वचन निभाने की जरूरत थी और न्याय के सिद्धांतों पर एक, आप कह सकते हैं कि एक गहरी सोच थी। और हाँ, इस पर भी ध्यान देंगे कि श्री राम के लिए, जिनका सबसे बड़ा लक्ष्य तो सीता जी को खोजना था, उनके लिए सुग्रीव का साथ क्यों और कैसे इतना जरूरी साबित हुआ। सही कहा, जैसे दो दुख आपस में मिल गए हों। हाँ, एक बड़े मकसद के लिए। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो कहानी शुरू होती है हनुमान जी से। हाँ। वो परिचय कराते हैं सुग्रीव का। कहते हैं, स्वामी, ये है इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। जी। इनकी पत्नी सीता जी का रावण ने हरण कर लिया है और ये उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। सुग्रीव जो खुद ही डरे हुए थे, दुखी थे, बिल्कुल। वो पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं। स्वाभाविक था, अनजान लोग थे। हाँ, फिर वो अपनी कहानी बताते हैं। कहते हैं, अगर आप सच में धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। मैं भी अपने भाई का सताया हुआ हूँ। मेरे बड़े भाई बाली ने, उसने न सिर्फ मेरी पत्नी रूमा को मुझसे छीन लिया, बल्कि मुझे मेरे ही राज किष्किंधा से निकाल दिया। मैं यहाँ डर के साए में जी रहा हूँ। और यहीं पर आप देखें तो दोस्ती की नींव पड़ रही है, साझा दुख और अन्याय का अनुभव। सही। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक रणनीतिक जरूरत नहीं थी, हालांकि वो भी थी, पर उससे ज्यादा ये दो लोगों के बीच एक हमदर्दी थी जो एक जैसी पीड़ा से निकली थी। इसी ने रिश्ते को एक गहराई दी शुरू से ही। सुग्रीव का डर असली था, बाली की ताकत, उसका आतंक दूर दूर तक फैला था। इसके बाद फिर विश्वास बनाने की बात आती है। पास की एक गुफा में जाते हैं वो लोग, लकड़ियां जमा करके आग जलाते हैं और फिर उस आग को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव हाथ में हाथ लेकर दोस्ती की कसम खाते हैं। हाँ, अग्नि साक्षी। श्री राम पूरे विश्वास से वचन देते हैं, हे सुग्रीव, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे भाई बाली को मारकर तुम्हें तुम्हारा राज्य, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा सम्मान सब वापस दिलाऊंगा। और इस वचन के जवाब में सुग्रीव भी पूरी वफादारी से अपना संकल्प बताते हैं। हाँ। वो कहते हैं, हे रघुनंदन, मैं भी वादा करता हूं कि जैसे ही आप मेरी मुश्किल दूर करेंगे, मैं अपनी पूरी वानर सेना, जो सिर्फ किष्किंधा में नहीं पूरी दुनिया में फैली थी, बिल्कुल, पूरी वानर सेना को सीता जी की खोज में लगा दूंगा। हर दिशा में जाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये अग्नि को साक्षी मानना, ये सिर्फ एक रस्म तो नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पुरानी भारतीय परंपरा में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। अग्नि को साक्षी मानकर ली गई कसम या दिया गया वचन, वो बहुत गंभीर माना जाता था, अटूट बंधन। अच्छा। ये दिखाता है कि दोनों ही अपने वादे को लेकर कितने गंभीर थे, और ये भी कि ये दोस्ती कोई हवा हवाई नहीं थी, बल्कि इसका एक मजबूत धर्म सम्मत आधार था। और दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी थे। जी हाँ, बिल्कुल, अपनी अपनी सबसे बड़ी मुश्किल के हल के लिए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस कहानी को आगे बढ़ाया, बाली का अपराध। सुग्रीव अपना पक्ष रखते हैं, विस्तार से बताते हैं कि कैसे बाली ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, भाई के प्रति अपना फर्ज नहीं निभाया। वो पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे एक गलत फहमी हुई, बाली ने उन्हें दुश्मन मान लिया, गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, वो मायावी वाली गुफा की घटना। हाँ, और जब सुग्रीव किसी तरह बचकर वापस आए तो बाली ने उन्हें मारने की कोशिश की, पत्नी छीन ली, राज्य से निकाल दिया। सुग्रीव कहते हैं ये सरासर अधर्म है। और श्री राम इस पर क्या कहते हैं? क्या वो सिर्फ एक दोस्त की तरह सुनते हैं? नहीं, यही बात है। वो सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाते, वो एक शासक की तरह, धर्म के जानकार की तरह स्थिति को देखते हैं। अच्छा। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम कहते हैं,
सुग्रीव, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर डाली। जिसे बेटी या बहन समान माना जाना चाहिए। बिल्कुल। और जो निर्दोष को सताए वो यकीनन अधर्मी है। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और धर्म की रक्षा के लिए इस अन्याय को खत्म करना जरूरी है। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत बताते हैं कि श्रीराम यहाँ किष्किंधा के अंदरूनी मामले में सिर्फ दोस्ती के लिए दखल नहीं दे रहे थे, बल्कि वो इसे धर्म की स्थापना के एक बड़े कर्तव्य की तरह देख रहे थे। एक इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार होने के नाते उन्हें लगता था कि जहां भी अधर्म हो रहा हो और कोई पीड़ित मदद मांगे तो उसकी रक्षा करना उनका क्षत्रिय धर्म है, भले ही वो जगह उनका अपना राज्य ना हो। हाँ बिल्कुल, ये उनके चरित्र का वो पहलू है जिसे धर्म संस्थापक कहा जाता है। लेकिन वादा करने के बाद भी सुग्रीव के मन में एक डर तो था ही। व्यावहारिक डर। हाँ, बाली की ताकत का डर। वो जानते थे बाली कितना शक्तिशाली है और उसे कुछ वरदान भी मिले हुए थे जो उसे लगभग अजय बनाते थे जी। तो वो हिचकिचाते हुए श्री राम से पूछते हैं, प्रभु आप महान हैं, पर क्या आपको बाली की ताकत का अंदाजा है? क्या आप अपनी शक्ति का कोई प्रमाण दे सकते हैं जिससे मेरा डर दूर हो जाए? और उन्होंने सामने खड़े 7 विशाल साल के पेड़ों की तरफ इशारा किया। यह अविश्वास नहीं था, ये गहरी चिंता थी। ऐसे दुश्मन से भिड़ने से पहले जिसका खौफ नस नस में हो, अपने साथी की ताकत पर पूरा भरोसा होना जरूरी है। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि बाली एक छलांग में 4 समुद्र लांघ सकता था, इतनी ताकत थी उसमें। श्री राम समझ गए सुग्रीव के मन की बात। वो मुस्कुराए और बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से, हाँ, एक हल्के से प्रहार से उन 7 विशाल साल के पेड़ों में से एक को जड़ से उखाड़ के दूर फेंक दिया। कमाल था वो। सुग्रीव तो हैरान रह गए। फिर लक्ष्मण जी ने भी श्री राम की शक्ति का परिचय देते हुए एक पेड़ को खिलौने की तरह उठाकर घुमा दिया। ये देखकर सुग्रीव का सारा शक, सारा डर मिट गया। हाँ, उन्हें यकीन हो गया। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि श्री राम ही बाली को मार सकते हैं। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक जरूरत पूरी हुई थी। अच्छा। इसने सुग्रीव के मन में जो गहरा डर बैठा था उसे कम किया और राम की शक्ति में, उनकी दिव्यता में उनका विश्वास पक्का कर दिया। अब वो तैयार थे बाली का सामना करने के लिए। इसी विश्वास ने दोस्ती को असल में काम करने लायक बनाया। विश्वास पक्का होने के बाद फिर युद्ध का समय आया। सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण के साथ किष्किंधा के दरवाजे पर पहुंचे। जी। सुग्रीव ने जोर से गरजकर बाली को लड़ाई के लिए ललकारा। बाली जो अपने महल में आराम कर रहा था। हाँ, वो सुग्रीव की ललकार सुनकर गुस्से से भर गया, फौरन बाहर आया। और फिर शुरू हुआ वो भयानक युद्ध दोनों भाइयों के बीच। हम एक पेड़ के पीछे धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े थे, अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार। जी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल आ गई। दोनों भाई बाली और सुग्रीव डील डॉल, रंग रूप, यहाँ तक कि लड़ने के तरीके में भी इतने एक जैसे थे। हाँ। पहचानना मुश्किल था। श्री राम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। कहीं तीर गलती से सुग्रीव को ही न लग जाए, इस डर से उन्होंने तीर चलाया ही नहीं। ये श्री राम के लिए एक बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ दोस्त को दिया वचन और दूसरी तरफ किसी बेगुनाह पर वार करने का पाप। हाँ, इस उलझन का नतीजा ये हुआ कि सुग्रीव बुरी तरह घायल हो गए। बाली ने उन्हें बहुत मारा और लहूलुहान होकर वो रण छोड़कर वापस ऋषिमुख पर्वत की ओर भाग आए। लौटकर उन्होंने बड़ी पीड़ा और निराशा से श्री राम से कहा, प्रभु आपने वचन दिया था पर मदद नहीं की। आज अगर बाली मुझे मार देता तो आपने ही तो ललकार ने भेजा था और फिर अकेला छोड़ दिया। श्री राम ने उन्हें समझाया, बताया कि वो भ्रम की वजह से वार नहीं कर सके। हाँ, ये दिखाता है कि वो कितने नैतिक थे, कितने सावधान थे, जोश में आकर अन्याय नहीं करना चाहते थे। तब श्री राम ने इस पहचान वाली मुश्किल का हल निकाला। उन्होंने सुग्रीव को पहचान के लिए गले में एक गजपुष्पी लता की माला पहना दी। अच्छा, वो माला। और कहा, अब जाओ और बाली को फिर ललकारो, इस बार मैं उसे पहचान लूंगा। सुग्रीव राम के भरोसे और गले में माला के साथ दोबारा किष्किंधा पहुंचे और बाली को फिर से ललकारा। बाली भी हैरान हुआ होगा कि ये पिटने के बाद फिर कैसे आ गया। हाँ, लेकिन गुस्से में वो फिर बाहर आया और युद्ध फिर शुरू हो गया। वैसा ही भयानक। जी, लेकिन इस बार श्री राम के लिए निशाना साफ था। गले में माला से सुग्रीव अलग दिख रहे थे। लड़ाई जोरों पर थी। बाली एक बार फिर सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा। लग रहा था कि अब वो सुग्रीव को मार ही देगा। तभी जैसे ही बाली ने सुग्रीव को मारने के लिए अपना भारी मुक्का उठाया,
श्री राम ने तय कर लिया अब अधर्म का अंत होना ही चाहिए। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, निशाना साधा और छोड़ दिया। वो तीर सीधा जाकर बाली की छाती में लगा। वो माला सिर्फ पहचान नहीं थी, उसने राम के लिए हस्तक्षेप करना संभव बनाया, नैतिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी। सही। यहां देखता है कि जब निशाना साफ हो गया तो राम ने अपना वचन निभाने और न्याय करने में देर नहीं की। तीर लगते ही महाबली बाली कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। मरते हुए उसने देखा कि सामने धनुष लिए श्री राम खड़े हैं। और यही वो संवाद होता है जिस पर हमेशा चर्चा होती। हाँ, बाली दर्द और गुस्से से पूछता है, हे रघुकुल नंदन, तुम तो धर्म के अवतार कहे जाते हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लड़ाई तो मेरे भाई से थी। तुमने शिकारी की तरह छिपकर मुझ पर वार क्यों किया? क्या यही क्षत्रियों का धर्म है? ये सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है। बाली का तर्क सीधा है, ये लड़ाई के नियमों के खिलाफ था। श्री राम का इसमें सीधे दखल देने का कोई कारण नहीं था। इस पर श्री राम का जो जवाब है वो बहुत अहम है। स्रोत उसे विस्तार से बताते हैं। वो शांत पर मजबूत आवाज में कहते हैं, हे बाली, सुनो, मैं सिर्फ राम नहीं, अयोध्या का राजकुमार और भरत का प्रतिनिधि हूँ। धरती पर धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। जी। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी बेटी जैसी थी, जबरदस्ती हरण किया। तुमने अपने भाई को बिना किसी दोष के राज्य से निकाला, उसे मारने की साजिश की। ये सिर्फ घर का झगड़ा नहीं, ये धर्म और मर्यादा का उल्लंघन है। जो इंसान अपनी हवस या गुस्से में ऐसे बुरे काम करता है, वो राजा बनने लायक नहीं, सजा का हकदार है। अच्छा। मैंने तुम्हें सजा देकर सुग्रीव का नहीं, बल्कि धर्म का साथ दिया है, अपने कर्तव्य का पालन किया है, और ये सजा शास्त्र सम्मत है। ये शायद इस पूरे किस्से का सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा है, जिस पर सबसे ज्यादा सोचा गया है। हाँ, राम अपने काम को निजी बदला या सिर्फ दोस्त की मदद नहीं मानते। वो इसे अधर्म को खत्म करने और पीड़ित की रक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी, भले ही मुश्किल कदम बताते हैं। यहाँ शास्त्र सम्मत न्याय की व्याख्या केंद्र में आ जाती है। स्रोत बताते हैं कि राम ने उस समय की मान्यताओं और राजधर्म के हिसाब से अपने काम को सही ठहराया। श्री राम के तर्क सुनकर और शायद उनकी दिव्यता को महसूस कर बाली चुप हो गया। उसका गुस्सा शांत हो गया, उसे अपनी गलतियां समझ आईं। पश्चाताप हुआ उसे। हाँ, पश्चाताप हुआ। उसने अपने गले से सोने की माला निकालकर सुग्रीव को पहनाई, उसे अपना राज्य और बेटा अंगद सौंपा। उसने श्री राम से प्रार्थना की कि वो उसकी पत्नी तारा और बेटे अंगद का ध्यान रखें। तभी वहां बाली की पत्नी महारानी तारा रोती हुई पहुंची। जी, उनका विलाप बहुत मार्मिक। हाँ, उनका दुख देखकर श्री राम ने उन्हें ज्ञान की बातें कहकर समझाया, हिम्मत बंधाई। बाली का आखिरी पलों में बदलना, राम के तर्कों से चुप हो जाना और अपने परिवार की चिंता करना, ये उसके चरित्र की जटिलता दिखाता है। सही। वो सिर्फ एक जालिम नहीं था। हाँ। एक महान योद्धा, एक पति, एक पिता भी था, जिसने आखिरकार अपने कर्मों का फल पाया। ये पल कहानी को एक दर्दनाक मोड़ देता है। बाली की मृत्यु के बाद श्री राम के कहने पर सुग्रीव का किष्किंधा के राजा के तौर पर राज्याभिषेक हुआ। पूरे विधि विधान से अंगद को युवराज बनाया गया। अब क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया था और उस मौसम में कहीं आना जाना, सेना भेजना मुमकिन नहीं था। हाँ, वैश्वयज्ञ में अभियान रुक जाते थे। तो तय हुआ कि सीता जी को खोजने का काम बारिश खत्म होने पर ही शुरू होगा। लेकिन सत्ता और सुख, ये अक्सर इंसान को उसके वादे और कर्तव्य भुला देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बारिश बीती, शरद ऋतु आई, पर सुग्रीव राजपाट और नई मिली सुख सुविधाओं में इतने खो गए कि उन्हें राम को दिया वचन याद ही नहीं रहा। जब श्री राम ने देखा कि सुग्रीव की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही, तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने लक्ष्मण को किष्किंधा भेजा। और लक्ष्मण तो गुस्से में थे। हाँ, बहुत गुस्से में। उन्होंने किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव को बहुत कठोर शब्दों में चेतावनी दी। कहा, हे सुग्रीव, क्या तुम श्री राम को दिया अपना वचन भूल गए? राज के नशे में इतने अंधे हो गए कि एहसान भी याद नहीं रहा। जल्दी वानर सेना इकट्ठी करो, वरना जिस तीर ने बाली को मारा था वो अभी शांत नहीं हुआ है। लक्ष्मण का ये दखल देना जरूरी था। ये ना सिर्फ उनके भाई के प्रति उनकी वफादारी दिखाता है, बल्कि काम की जरूरत और अहमियत को भी बताता है। सही। ये पक्का करता है कि जिस असली मकसद के लिए ये पूरी दोस्ती हुई थी, यानी सीता जी की खोज, वो पीछे न रह जाए। लक्ष्मण के कड़े शब्द सुनकर सुग्रीव को अपनी भूल समझ आई। उन्होंने तुरंत माफी मांगी और हनुमान और दूसरे वानर प्रमुखों को हुक्म दिया कि फौरन सारी वानर सेना को जमा करो, सीता जी की खोज के लिए तैयार करो। उन्होंने लक्ष्मण को भरोसा दिलाया,
लक्ष्मण, आप चिंता न करें, सारी वानर सेना जल्द ही श्रीराम की सेवा में हाजिर होगी। और यहीं से रामायण की कहानी का अगला बड़ा अध्याय शुरू होता है, सीता जी की महाखोज का अभियान। तो आज हमने स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे मुश्किल हालात में श्रीराम और सुग्रीव के बीच एक ऐसी दोस्ती हुई जिसने रामायण की दिशा ही बदल दी। जी। हमने समझा कि बाली के वध के पीछे श्रीराम ने क्या तर्क दिए, कैसे इसे धर्म की रक्षा और वचन निभाने से जोड़ा गया। स्रोत के अनुसार इस घटना से अधर्म हारा, धर्म की जीत हुई और एक ऐसी दोस्ती कामयाब हुई जिसने सीता जी की खोज जैसे नामुमकिन लगने वाले काम की नींव रखी। बिल्कुल, ये पूरा किस्सा न्याय, दोस्ती, वचन, ताकत के इस्तेमाल और धर्म के कई उलझे हुए और गहरे सवाल हमारे सामने रखता है। हाँ। जैसा हमने बात की, राम का छिपकर तीर चलाना, इस पर हमेशा नैतिक बहस होती रही है, लेकिन कहानी के अंदर श्रीराम अपने काम को अधर्म के खिलाफ, पीड़ित की रक्षा के लिए और दिए वचन को निभाने के लिए एक जरूरी और शास्त्र सम्मत कदम ही बताते हैं। ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि न्याय और धर्म की परिभाषाएं कितनी संदर्भ पर आधारित और व्यक्ति पर निर्भर हो सकती हैं। सुग्रीव को न्याय मिला, उनका खोया सम्मान, राज्य वापस मिला, लेकिन श्रीराम की असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी, सीता जी को ढूंढना। जी हाँ। किष्किंधा का राज्य और सुग्रीव की विशाल वानर सेना उस बड़े अभियान के लिए सबसे जरूरी साधन साबित हुए। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या किसी बड़े या जरूरी समझे जाने वाले लक्ष्य को पाने के लिए अपनाए गए तरीके, अगर वो खुद में विवादित हों, तो क्या उन्हें पूरी तरह सही ठहराया जा सकता है? इस पर सोचेगा जरूर। और अगली कड़ी में हम जानेंगे कि ये बड़ा अभियान कैसे शुरू होता है, कैसे हनुमान जी के नेतृत्व में लाखों वानर सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में निकलते हैं और कैसे वे दक्षिण दिशा की ओर अपने सबसे मुश्किल सफर पर जाते हैं।